मीडिया की बातचीत में जो है एक ऐसी चीज कह दी जिससे कहीं ना कहीं संतों में नाराजगी है। वहाँ पे उस समाधि को, उस मजार को हाथ नहीं लगाएंगे। ये लोग पहले जमीन कब्जा करते हैं, ख्वाह वो सरकारी भूमि हो, आपकी हो, हमारी हो, किसी की भी भूमि हो, ये वहाँ पे मजार बनाते हैं। कांग्रेस के विधायक है, इस समय ज्वालापुर के विधायक है, मैं समझता हूँ वो अज्ञान नहीं है। वक्फ बोर्ड में ये मजार जो थी, ये समाधि थी, वो नामांकित थी। ये जो समाधि होती है सन्यासियों की होती है। जब सन्यासी एक्सपायर हो जाता है, ब्रह्मलीन हो जाता है, उसको जो है समाधि दी जाती है। खाली अब जितनी मज़ारें नहीं हटी है, हमारे मंदिर भी हटे हैं। आपने सप्तऋषि में देखा होगा, सिंह द्वार पे देखा होगा, हनुमान जी का मंदिर है वो भी हटा, और हम हिंदू लोगों ने कोई विरोध नहीं किया। कल डीजीपी ने बैठक भी ली है, जनपद के सभी प्रभारियों को अतिक्रमण पर सख्त कार्रवाई में लाने के और तेजी से लाने के निर्देश दिए गए हैं। कैसे देखते हैं? देखिए, मंदिरों से ज़्यादा मज़ारें हो गई है, इनको हटाना बहुत ज़रूरी है और इनका सफाया देवभूमि से करना बहुत ज़रूरी है। तभी लेकिन मैं उनको ये कहना चाहता हूँ, यहाँ आने की हिम्मत न करें। अगर उसने दोबारा यहाँ मज़ार बनाने का प्रयास किया तो हम लोग उसको नहीं बख्शेंगे, वो यहाँ से फिर नंगे पाँव भगता मिलेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका सबसे आगे सबसे पहले हरिद्वार का द टाइम्स और हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म हरि टीवी पर। लगातार आपको हरिद्वार में अतिक्रमण पर हो रही कार्रवाई की खबरों से रूबरू करवा रहे हैं और अब तो हरि टीवी की खबरें पूरे देश में जो है वो वायरल हो रही हैं। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री धामी ने जिस तरह से हाल ही में हरिद्वार में बयान दिया था कि कहीं भी प्रदेश में लैंड जिहाद को हम रहने नहीं देंगे और जितनी भी सरकारी भूमियों पर जो अतिक्रमण है इस पर सख्त कार्रवाई होगी, तो मुख्यमंत्री के जो बयान थे उस पर कहीं ना कहीं अब जो ज़मीन पर कार्य होते हुए दिखाई दे रहा है। हरिद्वार में हाल ही के कुछ दिनों में जिस तरह से जो सरकारी भूमियों पर जो कार्रवाई हो रही है, जो मज़ारों को जिस तरीके से हटाया गया, कुछ मंदिर भी उसमें हटाए गए हैं, तो कहीं ना कहीं इससे राजनीतिक पारा भी गर्म हो गया है। हाल ही में कल बीते दिनों कांग्रेस के 5 विधायकों ने जो है डीएम आवास पर जाकर, डीएम कार्यालय पर जाकर जो है मुलाकात करना चाहे, तो वहाँ से जो उन्होंने क्या बोलते हैं, नाराज़ होकर नाराज़गी जताते हुए वहाँ से बाहर निकल आए और उसके बाद जो है मीडिया की बातचीत में जो है एक ऐसी चीज़ कह दी जिससे कहीं ना कहीं संतों में नाराज़गी है। राजनीति तो कहीं ना कहीं चली रही है लैंड जिहाद और इस अतिक्रमण के मुद्दे पर, तो कहीं ना कहीं संतों ने भी जो मजार को समाधि बात कही गई उस पर कहीं ना कहीं अखाड़ा परिषद अध्यक्ष जो है श्री महंत रविंद्रपुरी, उन्होंने भी जो है अभी अपना एक बयान कल वीडियो जारी करके उस पर सख्त नाराजगी जताई है। तो आइए उनसे सीधा आज बात करने के लिए मौजूद है हमारे साथ अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्रपुरी एवं निरंजनी अखाड़े के सचिव और मनसा देवी ट्रस्ट के भी अध्यक्ष हैं। महंत जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। किस तरीके से देखते हैं? सबसे पहले तो मेरा प्रश्न ये है, क्योंकि लोग जानना चाह रहे हैं, क्योंकि लव जिहाद सबने सुना था, ये लैंड जिहाद क्या है? देखिए, जो लव जहाद है ये कहाँ से शुरू हुआ? ये लैंड जहाद से ही शुरू हुआ है। पहले इन लोगों का क्या कार्य है, ये लोग पहले ज़मीन कब्जा करते हैं, ख्वाह वो सरकारी भूमि हो, आपकी हो, हमारी हो, किसी की भी भूमि हो, ये वहाँ पे मज़ार बनाते हैं। जब वहाँ मज़ार बन जाता है, इनके जितने भी युवा लोग हैं, जो इनके लोग हैं, वहाँ आने शुरू हो जाते हैं। जब वो वहाँ आने शुरू हो जाते हैं, उनको एक ठिकाना, एक ठिया इनको मिलता है, उसी ठिये से लव जहाद शुरू होता है। तो जो ये लैंड जहाद है, सबसे पहले अगर लैंड जहाद समाप्त हो जाएगा तो लव जहाद भी समाप्त हो जाएगा, क्योंकि ये लैंड जहाद से ही जो है लव जहाद शुरू होता है। जी, तो अब जैसा एक बयान कल जो ज्वालापुर से विधायक है रवि बहादुर, उन्होंने दिया जिसको लेकर नाराजगी जताई है महाराज जी ने, तो पहले मैं बयान आपको सुना देता हूं। उन्होंने कल मीडिया से बातचीत में क्या कहा था। सिर्फ इसलिए मिले थे कि उनका एक कमिटमेंट था, एक वादा था कि मैं मंगलवार से पहले वहां पे उस समाधि को, उस मजार को हाथ नहीं लगाएंगे। रोड एनक्रोचमेंट की तो बात है, कौन सा रोड चौड़ीकरण हो रहा है? लक्सर के रोड को भी तो चौड़ा करने का काम करा गया था। लोगों का वक्फ बोर्ड में ये मजार जो थी, ये समाधि थी, वो नामांकित थी। क्या वक्फ बोर्ड को विश्वास में लिया गया? क्या उनसे पूछा गया? गाइडलाइन क्या है? क्या आप सुप्रीम कोर्ट को आड़ बना के क्या राजनीति करने का काम कर रहे हैं डीएम साहब, या भाजपा सरकार कर रही है? गाइडलाइन आपने पढ़ी है सुप्रीम कोर्ट की, कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन क्या है? क्या उसमें यह लिखा हुआ है कि 400 साल पुरानी आस्थाओं को तोड़ दो? अगर है तो बैरागी कैंप में जितनी दुनिया भर के एनक्रोचमेंट हुए, मैं तोड़ो उन्हें, जो 10 साल 5 साल पुराने। मैं तो जब मानूं इस सरकार को भी और डीएम साहब को भी कि बैरागी कैंप में जितना दुनिया भर का एनक्रोचमेंट है, जो सिंचाई विभाग की और ये जमीनें कब्जा रखी है, उनको भी तोड़ने का काम करें। तो जैसा आपने सुना, उन्होंने जो है मजार को जो है साथ ही साथ समाधि भी कह दिया। इसको लेकर कल महाराज जी ने एक वीडियो भी जारी करा, उस पर नाराजगी जताई। आज उसी मुद्दे को लेकर बात कर लेते हैं। महाराज जी, कैसे देखते हैं जैसे उन्होंने कल बयान दिया मीडिया से बातचीत में? देखिए, बहुत दुख का विषय है। वो हमारे हिंदू है और हमारे कांग्रेस के विधायक है, इस समय ज्वालापुर के विधायक है। मैं समझता हूँ वो अज्ञान नहीं है,
जानकार है, सब कुछ है, पढ़े लिखे है, विद्वान है, परंतु वोट बैंक के चक्कर में इतना पड़ना, वोट बैंक की राजनीति में इतना नीचे गिर जाना उचित नहीं है। उन्होंने एक मज़ार को समाधि कहा। अब इनको पता नहीं है भाई समाधि क्या होती है, मज़ार क्या होता है। समाधि जो जब कोई सन्यासी जो होता है, ये जो समाधि होती है सन्यासियों की होती है। जब सन्यासी एक्सपायर हो जाता है, ब्रह्मलीन हो जाता है, उसको जो है समाधि दी जाती है और समाधि के ऊपर शिवलिंग की स्थापना होती है। अब उसको ये पूछो ये समाधि कहाँ है, ये तो मज़ार है। मज़ार में क्या होता है, जब मुसलमान मरते हैं उनको लंबा लेट के सुलाते हैं वहाँ पे, वो मज़ार होता है। तो उन्होंने ये सब बयान दिया है और उन्होंने ये भी कहा है कि हमारी हिंदू की आस्था यहाँ से जुड़ी है। भाई आप हिंदू है, आप मुसलमानों के मज़ारों में तुम्हारी आस्था, तो मुसलमान बन जाओ। तो ये कहने का मतलब कि आप हमारे हिंदू भाइयों को ऐसे मत उकसाइए कि सबकी आस्था यहाँ है, तुम्हारी निजी आस्था है, बल्कि इसमें किसी हिंदू की आस्था वहाँ नहीं थी, इसलिए वो एक मज़ार है, वो कोई समाधि नहीं थी। जी महाराज जी, जिस तरीके से कार्रवाई शुरू हो गई है, कहीं ना कहीं किस तरीके से आप देखते हैं, जैसा मुख्यमंत्री धामी ने कहा था कि अतिक्रमण कहीं का भी हो, कोई भी अतिक्रमण को बख्शा नहीं जाएगा, और कल डीजीपी ने बैठक भी ली है, जनपद के सभी प्रभारियों को अतिक्रमण पर सख्त कार्रवाई में लाने के और तेजी से लाने के निर्देश दिए गए हैं। कैसे देखते हैं? देखिए आपने देखा होगा खाली अब जितनी मज़ारें नहीं हटी है, हमारे मंदिर भी हटे हैं। आपने सप्तऋषि में देखा होगा, सिंह द्वार पे देखा होगा, हनुमान जी का मंदिर है वो भी हटा, और हम हिंदू लोगों ने कोई विरोध नहीं किया। जब हम हिंदू विरोध नहीं कर रहे, आप क्यों विरोध कर रहे हैं? तो हमारा ये मानना है कि देखिए जो ये उत्तराखंड है, देवभूमि है, आप यहाँ अगर अभी आप गिनती में जाएंगे जितने हमारे मंदिर है, हमारे मंदिरों से ज़्यादा मज़ारें हो गई है। इनको हटाना बहुत ज़रूरी है और इनका सफाया देवभूमि से करना बहुत ज़रूरी है, तभी जाकर के देवभूमि बच सकती है। नहीं तो ये पाकिस्तान बना देंगे, ये तो कश्मीर बना देंगे, तो केरल बना देंगे। इसलिए इनको जो है इनके बहकावे में नहीं आना, इनके डर में नहीं आना, इनके दबाव में नहीं आना है, और सरकार को जो अपना काम पूरा करना है। और जो भी मज़ारें और जितनी भी मज़ारें इनकी है इलीगल है, लीगली कोई मज़ार इनकी है ही नहीं। सरकार की भूमि में है, वन भूमि में है, सिंचाई विभाग की भूमि में है, कहीं हमारी भूमि में है। जगह जगह जहाँ भी भूमि होती है वहाँ ईंटें बिछा देते हैं, ऊपर से सीमेंट लगा देंगे और चादर बिछा देंगे, मज़ार हो गई। इसलिए इनको हटाना बहुत ज़रूरी है। कैसे देखते हैं कांग्रेस के विधायक जो हैं कल, हालांकि सिर्फ एक राजनीति मानते हैं इसको, कि मज़ार जब हट चुकी थी उसके बाद वो डीएम से जो है वार्तालाप करने पहुंचे, उस दिन वो वहाँ कहीं दिखाई नहीं दिए जहाँ ये कार्रवाई हुई, और अब जो है कांग्रेस का विरोध कर रही है, कह रहे हैं कि अब सड़कों पर जो है आंदोलन करेंगे और तेज होगा। इसको किस तरीके से देखते हैं इस चीज़ को? देखिए जो हमारे कांग्रेस के विधायक है, आपने देखा होगा पूरे भारत में अब कांग्रेस साफ हो रही है, कांग्रेस मुक्त भारत हो रहा है। तो हमारे उत्तराखंड में हमें जो है जितनी मज़ारें हटानी है, सरकार को हटानी है, और हमारे धामी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, और सरकार जितनी भी मज़ारें ये सब यहाँ से हटनी है। इसके लिए ये लोग कुछ भी करें, इन्हें कौन पूछ रहा है। और आप देख रहे हैं इसमें कांग्रेस जो है पूरी समाप्त हो चुकी है, कहीं इनका नामो निशान नहीं है, इनके चलाने से कुछ नहीं होगा। अंतिम सवाल मेरा महाराज जी, कुछ जो है वक्फ बोर्ड होता है एक, वो सारी चीज़ों का देख रेख करता है, सारी चीज़ों को अपने कंट्रोल में रख के कार्य करता है। किसी भी जगह की अगर बात करें तो पूरे मुस्लिम समाज का एक वक्फ बोर्ड सबसे मेन बॉडी माना जाता है। कहीं ना कहीं उन मज़ारों को कैसे देखते हैं जो मज़ारें वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड नहीं हैं, और यहाँ उनको वक्फ बोर्ड को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए आज एक बयान मैंने अखबार में देखा था, वक्फ बोर्ड ने बयान दिया, जो देहरादून में इनके कोई उपाध्यक्ष है, उसने ये कहा है कि भाई हम जाकर के दोबारा से जो मज़ार आर्यनगर में टूटी है वहाँ बनाएंगे। लेकिन मैं उनको ये कहना चाहता हूँ यहाँ आने की हिम्मत न करें। अगर उसने दोबारा यहाँ मज़ार बनाने का प्रयास किया तो हम लोग उसको नहीं बख्शेंगे, वो यहाँ से फिर नंगे पाँव भगता मिलेगा। जी, तो संदेश कैसा देना चाहते हैं जो मज़ारें रजिस्टर्ड नहीं है? जो मज़ारें टूट चुकी है, जो इलीगल मज़ारें, उनको हटना है ही, वो तो हटेंगे ही। इसलिए वक्फ बोर्ड का इसमें कोई रोल नहीं है। हाँ, इनकी ज़मीन में मज़ार है, इनकी ज़मीन में मस्जिद है, वहाँ से सरकार को कोई लेना देना है ही नहीं। सरकार ये कहती है जो आपने सिंचाई विभाग की ज़मीन में मज़ार बनाई है, वन भूमि में मज़ार बनाई है, किसी किसान की खेत में आपने मज़ार बनाई, वो तो उनको हटाना बहुत ज़रूरी है। ठीक, तो यहाँ पर आपने सुना, आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्रीमान रविंद्रपुरी। सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि जैसा सरकार ने कहा है कि जो भी सरकारी भूमि पर जो अवैध अतिक्रमण किया गया है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, उसको सरकार, धामी सरकार हटा रही है। उन्होंने साधुवाद देते हुए उनको बहुत बहुत धन्यवाद कहा, और उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड जो है धैर्य से रखकर काम करे, और जो भी सही चीज़ होगी उसको जो है सरकार नहीं छेड़ेगी। कहीं ना कहीं ये अपने आप में होगी, हरिद्वार एक धार्मिक नगरी है, और यहाँ से निकली हुई जो चीज़ होती है, जो यहाँ से निकले हुआ जो भी कार्य होता है, वो उसका कार्रवाई की जो चर्चाएं हैं वो दूर दूर तक जाती हैं, विदेशों तक जाती हैं। कुंभ यहाँ पर आयोजित होता है। तो खास कवरेज के लिए हरिद्वार में मौजूद है। फिर मिलते हैं किसी अगले मुद्दे के साथ, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।